जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल बेटा। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है बेटा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी पेमेंट करनी है इमीडिएटली बाय द कैश ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर बट विद अ मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जो टोटल कैपिटल आएगी न्यू फर्म की, इट विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, बट वहां पे क्या था, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि भाई मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश कितना होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको मिनिमम बैलेंस इतना तो रखना ही रखना है। तो यहां पर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कैश या बैंक में एग्जिस्टिंग जो बैलेंस है, जो आपका मिनिमम बैलेंस है उससे ज्यादा है, तो वो जितना ज्यादा है उसको भी हम यूज कर सकते हैं रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के लिए, और अगर वो उससे कम है तो मिनिमम मेंटेन करने के लिए जो कंटिन्यू पार्टनर है उनको जितना कम है वो भी लेके आना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, बट मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ही करके देखते हैं बेटा, बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा देखिए, जो हमारा लास्ट मेथड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, उसके दो क्वेश्चन है और हम दोनों ही क्वेश्चन करके देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 53। अब 53 क्वेश्चन में बेटा ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 का, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है, बी रिटायर्ड हुआ है और इसके बाद आपको एडजस्टमेंट दे रखी है बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर की एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग क्लेम है डैमेज का, क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक है बेटा, और गुडविल दी है। और लास्ट में देखिए आपको लिखा हुआ है बी इज टू बी पेड in full with cash brought in by A and C in such a manner that their capital are in proportion to their profit sharing ratio and cash in hand remains at 10,000। मतलब हमें 10,000 रुपए, ठीक है, जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे, कम है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो लेके आना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैश इन हैंड दे रखा है 18,000, तो इसका मतलब है कि 8,000 मिनिमम बैलेंस से ज्यादा है, जिसको हम रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी सब रिमेनिंग पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमने निशान लगा लेने हैं अपनी एडजस्टमेंट पे, तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे बेटा अपना क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दे रखा है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है, दैट इज क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000, यानी आपको क्रेडिटर्स कम करने हैं बेटा, क्रेडिटर्स 30,000 माइनस 6,000, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा बेटा 24,000, और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 6,000, ठीक है। अब उसके बाद है बेटा बिल पेबल्स को लेके कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में हम लोग शो कर देंगे, ठीक है। वैल्यू है 16,000, राइट। इसके बाद है बेटा जर्नल रिजर्व, ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, बट उससे पहले हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस, राइट। ये है 40,000 40,000 और 30,000, ये बैलेंस बीडी है। फिर जर्नल रिजर्व बांट देंगे, यहां पर जर्नल रिजर्व फर्म में दे रखा है बेटा 12,000, ठीक है, 3:1 में बांटेंगे तो 6,000 ए का, 4,000 बी का, 2,000 सी का, राइट। अब इसके बाद देखिए लायबिलिटी साइड खत्म हो गई, अब चलेंगे असेट्स में। असेट्स में सबसे पहले कैश इन हैंड है, इसको लास्ट में लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट जो करनी है बेटा कैश के थ्रू ही करनी है। फिर है डेटर्स है 25,000 के, और
एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 3000 का, बट लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज्ड बाय ₹1000, यानी आपका 1000 और डूबने की संभावना है, तो ये आपके लिए लॉस है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड लिखेंगे टू डेट्स अकाउंट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000, और डेटर्स की वैल्यू बेटा हमें 1000 और लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी डेटर्स हम लिखेंगे 25,000 माइनस प्रोविजन हो जाएगा 4000 और बैलेंस शीट में आएगा 21,000। ठीक है, इसके बाद आपका स्टॉक गिवन है बेटा, और देखा स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक को 10% रिड्यूस करना है, तो ये भी हमारे लिए लॉस है, असेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टॉक 1800। ठीक है, और नई बैलेंस शीट में हम लोग स्टॉक को 18,000 में से 1800 लेस करके दिखाएंगे, और इट विल बी बेटा 16,200। ठीक है, इसके बाद आता है फर्नीचर 30,000 का है, एंड फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, तो यहां पर रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू फर्नीचर और 1500 यहां दिखा देंगे, और बैलेंस शीट में ठीक है हम 1500 माइनस करके दिखाएंगे, फर्नीचर को 30,000 का है, माइनस करेंगे 1500, तो ये हो जाएगा बेटा 28,500, राइट। अब इसके बाद मशीनरी 70,000 की है, और मशीनरी को लेके आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। ठीक, तो मशीनरी आपको ऐसे ही दिखानी पड़ेगी। ये हो गया आपका 70,000। ठीक है, अब इसके बाद गुडविल दे रखिए बेटा 10,000 की, बैलेंस शीट में असेट साइड में दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल, तो गुडविल को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5,000 आ गया, और ये हो जाएगा बेटा आपका 3,333, और ये हो जाएगा 1,667। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, आपकी गुडविल भी राइट ऑफ कर दी। तो हमारी बैलेंस शीट के सारे कंपोनेंट हमने ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पर कैश भी हम लोग लिख लेते हैं, कैश हमारे पास है 18,000। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो हमने कर लिया, स्टॉक हमने कर लिया, फर्नीचर की एडजस्टमेंट कर ली। अब आता है देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेज फॉर 1100। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज 1100। आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपके लिए लॉस भी हो जाएगा। टू लायबिलिटी फॉर क्लेम डैमेज, ठीक है 1100। अब कर लेते हैं अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 22,000। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बेटा ए बी सी इन लोगों के ओल्ड रेशो दे रखे हैं, और आपको केवल ये बता रखा है कि हु इज द रिटायरिंग पार्टनर। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये फर्स्ट वाला केस हो गया जिसमें हम एज्यूम करके चलते हैं, तो यहां पर जो ओल्ड रेशो और गेनिंग रेशो होते हैं वो रिमेनिंग पार्टनर के ओल्ड रेशो ही होंगे। तो इसका मतलब जो ए और सी का गेनिंग रेशो है बेटा वो होगा 3 और 1 का। ठीक है, यानी ए और सी ने बी का शेयर 3:1 के रेशो में गेन किया होगा। तो यहां पर हम कर लेते हैं ट्रीटमेंट गुडविल का कि भाई बी को कितना गुडविल मिलना है, ए और सी कितना देंगे। तो यहां पर 20 शेयर निकाल लेते हैं सबसे पहले ऑफ गुडविल, वो हो जाएगा 22,000 इंटू 2/6 दैट इज 1/3। तो ये आएगा बेटा 7,333। अब ए देगा
7,333 का 3/4 और सी देगा 7,333 का 1/4। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 1833। ठीक है, और इसका 3 टाइम दैट इज 5500। ठीक है, तो यहां पर एंट्री होगी बेटा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5500, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज 1833 टू बीज कैपिटल अकाउंट 7,333। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा बाय एज कैपिटल अकाउंट और 5500 क्रेडिट करेंगे बी का, फिर लिखेंगे हम बाय सीज कैपिटल अकाउंट और 1833 क्रेडिट करेंगे बी का। अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट और ए और सी का कैपिटल हम लोग डेबिट कर देंगे 5500 और 1833 से। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमने अपनी सारी एडजस्टमेंट कर दी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन की जो क्रेडिट साइड है वो 6000 है और ये 4,400 डेबिट में है, तो यानी प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे 600 आएगा और ये आ जाएगा 300 ए को मिलेगा, 200 बी को मिलेगा और 100 सी को मिलेगा। और यहाँ पे आप 6000 से अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस 300 बेटा ए का क्रेडिट, 200 बी का क्रेडिट और 100 सी का क्रेडिट। ठीक है, आपको कर देंगे। तो देखिए बेटा, जैसे ही हम लोग अपना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद हमें निकालना है अमाउंट पेबल टू बी कि कितना अमाउंट हमें बी को पे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले बी का अकाउंट हम सेटल करेंगे बेटा। तो देखिए बी का जो टोटल है वो बनेगा 44 और ये 7,333 था, तो 51,333 और फिर 200 ये आ जाएगा, तो 51,533 ये बन गया। और बी की डेबिट साइड में आ रखा है बेटा आपका 3,333, तो ये हो गया बेटा 48,200। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा था कि भाई आपका जो कैश का बैलेंस है, ठीक है, वो कितना बचना चाहिए बेटा 10,000, बट हमारे पास कैश का बैलेंस है बेटा 18,000, तो इसका मतलब इसमें से 8,000 हम बी को पे कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमें पे करना है पूरे का पूरा, तो वो है 48,200। ठीक है, 48,200, तो इसका अकाउंट बदल जाएगा बेटा 51,533 से, और यहां पर इसमें से पे टू बी लिखेंगे, 8,000 हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि हमें केवल नई फर्म में जो बैलेंस लेके जाना है बेटा वो लेके जाना है अपना 10,000, तो हमारे पास 10,000 बच जाएगा। तो यहां पर अब बनाते हैं वर्किंग नोट। देखिए अमाउंट पेबल टू बी इक्वल टू 48,200 लेस अमाउंट पेड
आउट ऑफ कैश बैलेंस, जो हमारे पास कैश का बैलेंस था दैट इज 8,000। ठीक है, तो इसका मतलब रहेगा आपका 40,200। तो ये 40,200 लेके आएंगे बेटा कैश ब्रोट बाय ए एंड सी, या अमाउंट ब्रोट बाय ए एंड सी दैट इज 40,200। तो ए और सी को लेके आना है, ठीक है, 40,200 रुपए। तो ये तो इनको लेके आना है। अब देखते हैं ए और सी का ऑलरेडी कितना लगा हुआ है। देखिए तो ए का जो है वो है 46,000, सॉरी इसको टोटली कर दे 46,300, और इसमें से 10,500 आपने माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 35,800 जो ए का एग्जिस्टिंग लगा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा 35,800। ठीक है, तो यहां पे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए या एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए 35,800। अब ऐसे ही एडजस्टेड या एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ बी भी निकालना है, वो कितना हो जाएगा बेटा, तो वो देखते हैं, सॉरी बी नहीं, बार बार बी ही दिमाग में आ रहा था, सी निकालना है। ठीक है, तो ये है 32,100, और इसमें से आपको माइनस करना है 3,500। तो इसका मतलब हो गया आपका 28,600 एडजस्टेड कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल है सी का। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ऑलरेडी बैलेंस लगा हुआ है और ये इनको लेके आना है बी की पेमेंट के लिए। तो कुल मिला के दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड सी जो उन्होंने इन्वेस्ट करनी है न्यू फर्म में। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 600 1,04,600। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड सी। ठीक है, और ये किसमें होनी चाहिए बेटा, इट शुड बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं। तो न्यू कैपिटल ए की होगी बेटा 1,04,600 इंटू 3/4, और सी की होगी 1,04,600 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 4 दूनी 8, 24, 150, 26,150 सी का हो जाएगा। तो इसका 3 टाइम दैट इज 78,450, ये आपका ए का हो जाएगा। तो बेटा देखिए जैसे ही हम लोग ए और सी की न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें यहां पर लिखना है टू बैलेंस सी डी। ठीक है, तो इसमें ए का होना चाहिए बेटा 78,450, और सी का होना चाहिए बेटा नई फॉर्म में 26,150। राइट, अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि ए की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है और ए की न्यू फर्म में टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल है ए की 35,800 और न्यू फॉर्म में होनी चाहिए बेटा 78,450। यानी ए को 78,450 कैपिटल बनाने के लिए कुछ और कैश लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और ये होगा बेटा 42,650 जो ये कैश लेके आएगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, और जैसे ही आप ये लेके आएंगे तो आप यहाँ पे ए का कैपिटल अकाउंट बंद कर देंगे। क्या हो गया बेटा 42 और 46 88। ठीक है, 88,950 से आप इसका कैपिटल अकाउंट बंद कर देंगे, और यहाँ पे भी 88,950 से आप ये कैपिटल अकाउंट बंद कर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सी की।
सी का एग्जिस्टिंग कैपिटल है आपका 28,600, जबकि नई फर्म में जो जाएगा वो जाएगा 26,150। तो इसका मतलब सी का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो है ज्यादा और नई फर्म में जाएगा कम। तो सी यहाँ पे बेटा विड्रॉ करेगा, हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट और सी का कैपिटल कम कर देंगे, ये भी आपका बैलेंस शीट फिगर है। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 2450। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने की है बेटा, देखिए समझने की क्या बात है कि जो ए है वो 42,650 लेके आया है। ठीक है, बट इसको हमें पे करना है 40,200। तो 40,200 तो हम सी को पे करेंगे इसमें से, और बाकी 2,450 हमें पे करना पड़ेगा बी को, तब जाके हमारी फर्म के पास 10,000 रुपये कैश का बैलेंस बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो इनका कैपिटल अकाउंट का नया बैलेंस है ए और सी का, उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, दैट इज 78,450 और 26,150। ठीक है, तो इसका टोटल था बेटा 1,04,600, राइट। और जैसे आप लिखेंगे आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। अब बात करते हैं कैश अकाउंट की। अब देखिए कैश अकाउंट में सबसे पहले हमने बी को 8,000 पे कर दिया, हमारे पास 10,000 रह गया था। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा फ्रॉम ए या फिर एज कैपिटल, एड एज कैपिटल। ठीक है, ए का कैपिटल बेटा ऐड करेंगे 52,650। तो टोटल हो गया हमारे पास कैश का बैलेंस 52,650। फिर हम लिखेंगे लेस सीज कैपिटल, इसमें से हमने सी को पे कर देना है, दैट इज 2,450, दैट इज 2,450। ठीक है, तो हमारे पास ये बच जाएगा बेटा 50,200। ठीक है, और इसमें से हम लिखेंगे लेस सीज सॉरी बीज कैपिटल अकाउंट, बी की कैपिटल की पेमेंट की थी हमने 40,200। तो हमारे पास कैश का बैलेंस बच जाएगा 10,000। और जैसे ही कैश का बैलेंस यहाँ लिखेंगे तो आपकी असेट साइड भी मैच कर जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, बट आप आसानी से इसको कर पाओगे ऐसी मुझे उम्मीद है। पसंद आई वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए ना, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।